हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जो आप लोग क्लास स्टार्ट हुई थी समूह 3 उपयंत्री मानचित्र का समयपाल यानी ग्रुप 3 के अंतर्गत जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए आप लोग जो सीरीज स्टार्ट हुई उसका सीरीज का पार्ट 2 है। क्या है? सीरीज का पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। यानी ग्रुप 3 के अंतर्गत जितने भी, चाहे आप लोग कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज, चाहे विज्ञान की, चाहे हिंदी की, जो भी आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसकी आप लोग ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार अभी विजिट किए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि टेक्निकल सभी लोग पढ़ते हैं। जो आप लोगों का टेक्निकल का पेपर होता है, क्योंकि टेक्निकल की पोस्ट है तो टेक्निकल सभी लोग पढ़ देते हैं, लेकिन नॉन टेक कोई नहीं पढ़ पाता। इसी में आप लोग मार खा जाते हैं, रैंकिंग बनाने में आप लोग देरी कर जाते हैं। यदि आप लोग सही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग नॉन टेक जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यही आप लोग को रैंकिंग बनाएगी, आप लोग को सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोग से किसी भी प्रश्न का आंसर बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सर्वोत्तम खिलाड़ी, बी है सर्वोत्तम प्रशिक्षक, थर्ड है सर्वोत्तम निशानेबाज, या फोर्थ सर्वोत्तम तीरंदाज। चलिए, हर क्वेश्चन में आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा किसी भी आंसर का आंसर बनता है किसी भी प्रश्न का। एक प्रकार का आप लोग टेस्ट दीजिए कि आप लोग कितने प्रश्न बनते हैं। जितना हो सके आप लोग नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए जितना हो सके। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, आप लोग हो सके तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही उपलब्ध करवाई जाएगी। आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट से आप लोग जो पढ़ना चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वहां पर अपडेट कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सर्वोत्तम प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसको? सर्वोत्तम प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन सेकंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगला सवाल जो है, सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पता होना चाहिए। व्यापम ऐसा संस्थान है जो 2-2 साल, 1-1 साल पीछे का करंट अफेयर आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन डाला गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2020 के अनुसार जो है महाराष्ट्र की लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है ये है 48। कितनी है? 48। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगानी सत्ता की स्थापना की थी? आप लोगों को पता होना चाहिए, जो शेर शाह ने दिल्ली पर अफगानी सत्ता की स्थापना जो है, कौन सा? ये बेलग्राम युद्ध जीतने के बाद की थी। किसने? बेलग्राम युद्ध जीतने के बाद की थी। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पाककला में अपना योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस सेब को पद्मश्री से सम्मानित किया था? पाककला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस सेब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, संजीव कपूर को। किसे? संजीव कपूर को। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग तैयारी बिल्कुल है लो है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, बेसिक पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड रहता है और बहुत ही वायरल रहता है। हर जवाब पे रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाता है, कितने बाघों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, ये सब आप लोग को आना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी बुलाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? डोलोमाइट, हीरा, संगमरमर या चाक? ध्यान दीजिएगा, हीरा जो है एक कार्बन यौगिक नहीं है। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल है, शेर बहादुर देउबा किस देश से संबंधित है? शेर बहादुर देउबा किस देश से संबंधित है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, शेर बहादुर देउबा जो है नेपाल देश से संबंधित है। कहाँ से हैं? नेपाल से। अगला सवाल लेते हैं, संविधान सभा किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी।
VVIP। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत यानी भाग सेकेंड को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? सॉरी, भाग थर्ड को कहा जाता है, सेकेंड को नहीं कहा था, बाय मिस्टेक। भाग थर्ड को ही आप लोग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आप लोग संविधान के भाग थर्ड को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नीलमणि फुकन को, किसे? नीलमणि फुकन को जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला सवाल है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? आप लोग बताना है किस देश में किया गया था। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोगों को बोलना ना पड़े, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग जरूर इतना कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अभी जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2021 में जो है इसका जो आयोजन है बांग्लादेश में किया गया। कहाँ पे? बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन जो है बांग्लादेश में किया गया। अगला सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है 1902 में की गई थी। कब? 1902 में की गई थी, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिछोला झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ आप लोग, हर एक राज्य के आप लोग को राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप लोग को जरूर याद रखना है, करेंट अफेयर में वो भी पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग बताइए कि राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मध्य प्रदेश का तो बनता ही होगा। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश। अगला सवाल, मेक इन इंडिया वीक 13 से 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। कहाँ पे किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया, किस शहर में शुरू किया गया था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया ये किया गया था मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो एसएससी रेलवे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? स्ट्रेटेजी के समझ लीजिए, बदलता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग बताइए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए बताइए कि यहाँ का राज्यपाल कौन है, यानी गवर्नर कौन है? आप लोग को बताना है, यहाँ का उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? भारतीय सेना ने किस देश को 20 घोड़े पूरी तरह प्रशिक्षित घोड़े दिए हैं? आप लोग बताना, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड या अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा, कहाँ पे दिया है? ये दिया है बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में दिए हैं। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केरल करगम से संबंधित नहीं है। गुजरात गरबा में होता है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है, पश्चिम बंगाल में जटन होता है, केरल करगम में नहीं होता है। ठीक है, आप लोग रखना है, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स ईटी जीवन साफल्य पुरस्कार किसने जीता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा YC देवेश्वर। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, अगस्त 2020 में स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार पूछा है, वर्तमान में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2020 के अनुसार जो है
ये थे कौन थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। कौन थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल लेते हैं, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वह कौन है? यानी सीधे सीधे सवाल पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आप लोग ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये डॉक्टर राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर राजा राम मोहन राय के द्वारा की थी। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? मुडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुडवाडी जो है रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एक किया गया है। ऑप्शन थर्ड, यानी बनारस जंक्शन कर दिया गया है। क्या किया है? बनारस जंक्शन किया गया। ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है ऑप्शन सेकेंड टाइटन को। किसे? टाइटन, यानी ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत में प्रथम जीआई टैग चिन्हित किया हुआ पहला उत्पाद कौन सा है? यानी भारत के द्वारा जीआई टैग से चिन्हित किया गया हुआ पहला उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग चाय, सोलापुरी चित्तर, नागपुर ऑरेंज या उड़ीसा इकत। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।